दोस्तों नमस्कार। मैं अफसर इमाम मुंबई से आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके अंदर में एक ताकत मिलेगा, एक क़ुव्वत मिलेगा, कुछ कर गुज़रने की चाहत हो जाएगी। एक ऐसी मोटिवेशन ये कहानी है जो हर एक बच्चों को ज़रूर सुनना चाहिए कि दुनिया में आदमी हर काम को कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर में लगन हो, सिंसियरिटी हो, उनके अंदर में लगातार काम करने की क्षमता हो और एक ही चीज़ को पकड़ के अगर चले आदमी तो कुछ भी कर सकता है। एक ऐसे बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ जिसने अपने माँ बाप का नाम को रोशन किया। एक ऐसे परिवार का कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सुनने के बाद लगेगा कि मैं भी उस तरह का काम को करूँ। एक गांव था और वो गांव थोड़ा डेवलप गांव था। तो गांव के एक चौराहे पे एक सोहन लाल के आदमी वहाँ पर एक मोची का दुकान चलाते थे। मोची का दुकान आप सभी को मालूम है कि चप्पल जूता सीना पॉलिश लगाना वो काम उनका था। और वो एक छोटे से झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ में रहते थे, जिनके उनकी पत्नी थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम विशाल था और एक बेटी थी। सोहन जी रोज़ सुबह उठ के आते थे अपने दुकान पे और दिन भर मेहनत करके कुछ पैसा कमाते थे। उसी से उनका गुज़र बसर होता था, बच्चे को तालीम भी मिल जाता था, घर का खाना खर्चा भी हो जाता था। लेकिन बात ये था कि जहाँ पे वो काम करते थे उनको हमेशा कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे कभी वहाँ के महानगर पालिका से संबंधित लोग काम करने वाले आते थे, उनको तंग किया करते थे, हफ्ता की डिमांड किया करते थे। कुछ लोकल गुंडे जो नेता अपने आप को समझते थे वो भी वहाँ पे आते थे, उनको तंग करते थे, कुछ पैसा लेके आते थे, फ्री में काम करा देते थे और धक्का मुक्की भी उनके साथ में करते थे। पुलिस विभाग के लोग भी आके उसी तरह का रवैया उनका था। तो ये सबसे उनको निपटना पड़ता था और शाम को कुछ पैसा आता था जिससे उनका घर परिवार चलता था। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। विशाल जो है 10वीं में चला गया था, 10वीं का वो छात्र था और उसकी समर वेकेशन की छुट्टी हो गई थी। वो छुट्टी में अपने पिता को हाथ बढ़ाने के हिसाब से दुकान पर चला आता था और कुछ उनके पिता सोहन लाल जी का मदद हो जाता था। लेकिन विशाल ने जब ये देखा कि हमारे पिताजी को कभी लोकल गुंडे आके तंग करते हैं, कभी वहाँ पर महानगर पालिका के जो लोग हैं वो आके तंग करते हैं, कभी पुलिस विभाग के लोग आके तंग करते हैं, तो उसको एक अंदर से गुस्सा उसके दिमाग में छा गया, बढ़ गया गुस्सा कि भाई इस तो गलत बात है कि लोग एक गरीब आदमी को भी जीना देना नहीं चाहते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। हालांकि मोची के काम में क्या मिलने वाला है, दिन भर मेहनत करने के बाद 200-400-500-600 रुपये कमा लेते थे, उसमें भी उनके साथ में परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक दिन की बात ऐसी है कि सोहन लाल जी काम कर रहे थे 2 कस्टमर का, तो वहाँ पे एक पुलिस विभाग के लोग आए, अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और अपने मतलब के छोटे जो अधिकारी होते थे उनको भेज करके बोला कि जाके मेरा जूता को सिला के लेके आओ और पॉलिश करा के लेके आओ। हुआ ये कि पुलिस के लोग वहाँ पे गए तो सोहन लाल जी ने बोला कि सर मैं आपका काम थोड़ा देर में कर दूंगा, अभी जो है ना मेरे पास 2 कस्टमर हैं और इन्हीं के पैसा से जो है मेरा घर चलता है, मैं आपका काम तो फ्री में करूंगा लेकिन थोड़ा आप हमको समय दे दीजिए। ये बात सुनने के बाद जो पुलिस के लोग थे उन सोहन जी के कान के नीचे एक फटका लगा दिया और उनको धक्का दे दिया। तब तक जो है उसके अधिकारी थे वो भी वहाँ पे आ गए
उन्होंने भी आकर के एक लात मारा सोहन लाल जी को, जिनको मुंह से थोड़ा है, नाक से थोड़ा खून आ गया। ये बात देखने के बाद सोहन लाल जी का लड़का जो था विशाल, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पुलिस के लोगों को बोला कि आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपका कभी न कभी आपको इसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तो पुलिस के लोगों ने उसको भी कान के नीचे फटका मारा। छोटा होकर बड़ी बात करता है। बोला कि साहब, आज जिस हाथ को आपने उठाया है ना, वही हाथ एक दिन हमको सलाम करेगा, ये आपको याद रख लेना। और वो क्या किया, विशाल वहाँ से उठा, बोला पिताजी, जब तक मैं आपका बदला नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा, मैं जा रहा हूँ। और ये बोला, और विशाल जो है घर परिवार सबको छोड़ के वहाँ से चला गया। जाने के बाद दूसरे शहर में चला गया वो, और जाने के बाद वहाँ पे एक कहीं उसको नौकरी वगैरह नहीं मिली, तो एक मोटर मैकेनिक जो था उनके यहाँ चला गया, और उनको दिन भर बोला कि साहब मैं काम करूँगा और हमको रहने का जगह दे दो। तो दिन भर वो काम करता था, और शाम को जो है वहीं पर सोने की जगह मिल गया, जहाँ पर वो स्ट्रीट लाइट के रोशनी में अपने आप को पढ़ाई लिखाई वो जारी रखा। मैट्रिक तक तो पहुँच चुका था वो, किसी तरह से वहाँ से मैट्रिक का वो एग्ज़ाम दे दिया, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट से वो पास कर गया। पास करने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल लोगों ने बताया कि बेटा, आप नया नया एडमिशन यहाँ पर लिया और इतना रैपिडली आपने क्या किया कि आपको इतना अच्छा मार्क्स मिला। तो उन्होंने बताया कि मैं पहले से ही पढ़ने लिखने में बहुत ध्यान देता था, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं आपको किसी कारण से भी मैं यहाँ तक पहुँच गया और मैंने एग्ज़ाम दिया। और मैं लेकिन पढ़ाई जो है मैं रात में जाग के करता हूँ और दिन में काम कर लेता हूँ। अपनी वो मजबूरी सब कुछ बताया। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे बहुत हम्बल थे, बहुत नेक थे। उन्होंने बोला कि एक काम करो आप, कि आप वो गैरेज उज का काम को छोड़ दो, आप मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में रहो मेरे बेटा की तरह, यहाँ रहना सहना खाना पीना सब मेरे तरफ से, आप पढ़ो और मेरा जो है कभी कभी थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प कर देना। वो जाके अपने गैरेज के मालिक को बोला। गैरेज के मालिक को बोला, हाँ बेटा, आप पढ़ने वाले आदमी हैं, आपको पढ़ना चाहिए। वो वहाँ से निकल के प्रिंसिपल साहब के घर पे आ गया और वहाँ मेहनत करना शुरू किया। उसने इंटर का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छा डिवीज़न से पास किया, ग्रेजुएशन कर लिया। और उन्होंने उसके अंदर में एक जोश था, एक उमंग था और एक बदला लेने की भावना थी कि मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगा, जिसने मेरे पिताजी को मेरे आँख के सामने मारा और उनको लेटाया, उनके नाक से मुंह से खून आया और फिर भी मारता रहा और मेरे ऊपर पे हाथ उठाया। मैं उस अधिकारी को, उस महानगर पालिका के लोगों को भी सुधारूंगा और वहाँ के गुंडों को भी सुधारूंगा, लेकिन किसी के साथ में मैं मारपीट नहीं करूंगा, उनको कानूनी हिसाब से सुधारूंगा। खैर बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद वो फर्स्ट अटैम्प्ट यूपीएससी के लिए बैठा और उसका यूपीएससी में सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन हो जाने के बाद काफ़ी अच्छे मार्क्स से उसका नंबर सिलेक्शन हुआ। तो उस राज्य के जो एक डीजीपी थे, उनके ट्रेनिंग पीरियड में उनसे मुलाकात हो गई। तो बच्चे की एक्टिविटी देख करके, उनका बात व्यवहार देख करके वो बहुत इम्प्रेस हुए और बच्चे को बहुत, विशाल को नज़दीक अपने रखना शुरू कर दिया। खैर उनके ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद विशाल ने रिक्वेस्ट किया अपना डीजीपी साहब से कि सर, मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ है, जो मैं आज 5-7 साल हो गया है, मैं अभी तक अपने घर नहीं गया हूँ, अपने माँ बाप से मिला नहीं हूँ और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत परेशान हमारे माँ बाप को किया है और हमारे परिवार को किया है, जिसके वजह से हम घर छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ। सर, मेरी जो नौकरी लगे ना, तो मेरा पहला जो पोस्टिंग है उस डिस्ट्रिक्ट में करा दीजिए। विशाल जो था एसपी बन गया था। एसपी बनने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में जो डीजीपी थे ने सरकार से गुजारिश करके कि भाई उनका होम टाउन है, उसमें किसी तरह से उनका पोस्टिंग हो जाए। खैर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी पोस्टिंग हो गई और इत्तेफाक की बात ये थी कि विशाल के साथ में जो मिलने जुलने वाले थे, वहाँ के कलेक्टर भी आ गए थे, जो साथ में
संघर्ष किए थे। वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जज था वो भी विशाल से रिलेटेड था। खैर, विशाल जो है ज्वाइन करने के बाद अपनी गाड़ी लेकर के ड्राइवर पुलिस का, एक बॉडीगार्ड पुलिस की, और उस गांव में जो एसपी घूमते थे तो उनके पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी घूमती थी। ये पूरी टीम और झोपड़पट्टी में आ गई। झोपड़पट्टी में आने के बाद वो बाप के सामने बैठा। बैठने के बाद बाप एकदम डर गए, उनके पूरे परिवार के लोग डर गए कि भाई इतनी सारी पुलिस की टीम यहाँ पर क्यों आई। तो उसने बोला, बाबा मैं आपका बेटा विशाल हूँ, आपने हमको पहचाना नहीं? मैं आपको वादा करके गया था कि जब तक कुछ बनूंगा नहीं, आपके मार का बदला नहीं लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज वो समय आ चुका है कि मैं आपके सामने एसपी बन के यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद उसके पिताजी, उसकी माँ, सब मिलके खूब रोना शुरू किया और खुशी से इन लोग पागल हो गए कि आज तो पता नहीं मेरे घर में कितना बड़ा उद्धार हो गया, कितना बड़ा मेरा बच्चे ने काम कर दिया। एक दूसरे से गले लगाए। बाद में विशाल जो है अपने माँ पिता सबको लेकर के जो एसपी का एक कोठी होता था जहाँ रहते थे उनको सबको लेके गए। उसके बाद जिस जगह पे वो काम करते थे उस जगह के जो महापालिका से रिलेटेड थे उनको बुलाया। बुलाने के बाद इन्होंने इनको बताया, वहाँ के डीएम को, कि मेरे साथ में इस तरह का मिसबिहेव हुआ था, उनको सुधारना है, उनको सबक सिखाना है, लेकिन बदला मुझे नहीं लेना है। तो उन्होंने एक तरकीब सोचा कि भाई ठीक है, ये आदमी हम लोग को तंग करता था, तो वहाँ के दूसरे अधिकारी के थ्रू उनको बोला गया, वहाँ के जो वार्ड ऑफिसर बोलिए या वहाँ का एसडीओ बोलिए, जो एरिया के इंचार्ज थे, जो इनको परेशान किया था कि भाई वहाँ पर डीएम साहब आने वाले हैं और एसपी साहब भी आने वाले हैं, इसलिए पूरा एरिया का साफ़ सफाई सब आपके ज़िम्मे में होना चाहिए। तो और उसके बाद जितने भी काम करने वाले लोग हैं किसी तरह से सेटिंग करके उनको सबको वहाँ से हटा दिया गया। अब वही बेचारे अकेले पड़ गए। बहुत से लोगों को किसी तरह पैसा वैसा दे करके लाया साफ़ सफाई, क्योंकि एसपी साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ गंदगी दिखा, कुछ दिखा तो मेरे नौकरी चली जाएगी। तो मजबूरी में वो आदमी के पास आदमी नहीं मिला तो खुद से झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दिया। आज झाड़ू वगैरह लगाने के बाद वहाँ पर सफाई हुआ, साथ में डीएम एसपी साहब वहाँ पर गए। उसके बाद वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसी तरह से वहाँ के इंचार्ज को बुलाया। बुलाने के बाद मतलब कि उनको भी मैं शर्मिंदा किया, और शर्मिंदा करने के बाद उनकी जो ड्यूटी थी एक ऐसे जगह पर लगा दी संतरी का काम में कि जो आते जाते उनको लोग सैल्यूट करते थे, करना पड़ता था अधिकारी को, वहाँ पर लगा दिया। लोकल जो गुंडे लोग को ये बुलाया गया, उनको भी मतलब कि सबक सिखाया गया। खुलासा ये है कि एक बच्चा ने अपने पिता को अपने सामने मार खाते हुए देखा, जिसके अंदर में इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि उसने बताया कि जब तक मैं अपने पिता के मार का, अपमान का बदला नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उस दिन से आज तक विशाल जो है कभी चैन से नहीं बैठा, और एक झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर करके एसपी बन के दिखला दिया। तो आदमी के अंदर में वो क्षमता है, वो ताकत है कि दुनिया का सब काम को पूरा कर सकता है, बशर्ते वो काम करने के लिए ठान ले और उस काम में लगातार चलता रहे। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप अपने बच्चे को बताइए और दूसरे को भी सुनाइए। हमारा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो है स्टेटमेंट, आपका जो है इसके ऊपर में प्रतिक्रिया मुझे चाहिए, जिससे हमारा और हिम्मत बढ़ेगा नए स्टोरी भी लिखने में। और लोगों को भी सुनाइए कि लोगों को अच्छाई का सामना करें और अच्छा काम करें। धन्यवाद।